प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का और प्रबुद्धजनों का जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों हम भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा कर रहे हैं। आज कथा करेंगे मोहिनी अवतार। यद्यपि यह अवतार 10 प्रमुख अवतारों में नहीं है, परंतु चूंकि यह अवतार कूर्म अवतार से सीधा सीधा संबद्ध है, इसलिए कूर्म अवतार के पश्चात इसकी कथा करना भी आवश्यक है। कूर्म अवतार में मैंने आपको बताया कि जो समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथ में कलश था, कलश में अमृत भरा हुआ था। अब सारी जो परिश्रम हो रहा था वो अमृत के लिए हो रहा था। देवता और दैत्य जो समुद्र का मंथन कर रहे थे, अब जैसे ही अमृत प्रकट हुआ तो दोनों की ये प्रबल इच्छा हुई कि हम इसको झपट लें और दूसरे को ना दें। क्यों? जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा, तो दूसरे को ना दें। तो ये दोनों प्रबल इच्छा हुई, तो इसलिए उनमें छीना झपटी मची। तो छीना झपटी होने से वो स्वाभाविक है कि कलश लेके यहाँ वहाँ भागेंगे, छीनेंगे तो कुछ उसका नीचे भी छलक गया, उसकी बूंदें नीचे भी गिर गई। तो जो नीचे बूंदें गिरी वो जहाँ जहाँ पर गिरी वहाँ पर ही कुंभ का मेला लगता है। तो भारत में 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 स्थानों पे। तो जो प्रयागराज और हरिद्वार का ये पूर्ण कुंभ कहलाते हैं और उज्जैन और नासिक के अर्ध कुंभ कहलाते हैं। परंतु जिस स्थान पर भी कुंभ होता है वो 12 वर्ष बाद पुनः होता है। तो अभी इस वर्ष हरिद्वार में हुआ है तो वहाँ 12 वर्ष बाद होगा। तो बीच में मध्य का उसमें जो समय आता है 12 वर्ष का, तो 6 वर्ष बाद प्रयाग का होगा पूर्ण कुंभ, और बीच के जो 3-3 वर्ष होंगे वो उसमें एक बार उज्जैन का, नासिक का कुंभ के मेले होंगे। तो आप ये देखिए कि ये कथा जो है आदिकाल से चली आ रही है। यदि आदिकाल से नहीं चलती, कोई राजा होता या साधु संत होता कह देता कि भाई इस प्रकार से मेले लगेंगे, तो ये तो ठीक है कि साधु संत कुछ चले जाते, परंतु जन सामान्य एकदम से उमड़ पड़े। और आज की बात तो छोड़िए, आज तो हवाई जहाज हैं, ट्रेनें हैं, कारें हैं, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, धन भी है लोगों के पास जाने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैदल जाना पड़ता था, बैलगाड़ी से जाओ, घोड़े से जाओ, अपनी व्यवस्था करके जाओ। अब तो बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन कुंभ स्नान करने जाना है इसके लिए लोग तत्पर रहते थे। तो ये आदिकाल से चल आ रहा है, इसलिए उसका बहुत अधिक महत्व है। अब दूसरी बात आई अमृत की। तो जब अमृत उन दोनों में विवाद होने लगा और वो फिर कलश जो है बलशाली होने से दैत्यों के हाथ में चला गया। अब देवता तो कांपने लगे, घबरा गया बहुत बुरी तरह से कि अगर ये तो संजीवनी विद्या भी इनके पास है और इनको अमृत भी मिल गया तो अब ये तो कुछ इनको होना ही नहीं है, मरेगा ही नहीं कोई। अभी तक तो मरते थे, जिंदा होते थे, अब तो मरेंगे ही नहीं, वो हम लोग तो वैसे ही रह गए। तो फिर तो भगवान विष्णु को याद किया कि आप बताइए साहब, तो और हमारी उल्टी मुसीबत खड़ी हो गई। तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हो गया तुरंत। अभी तो कूर्म अवतार थे, कछुए के अवतार में थे, तुरंत एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। अब वास्तविक समस्या कहाँ थी? समस्या ये थी कि जो दैत्य असुर जब भी शक्तिशाली होते थे तो वो उनके राजा जो है इस प्रकार का आदेश जारी कर देते थे कि मैं ही सबसे बड़ा राजा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरी ही पूजा होगी और मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त किसी की भी पूजा नहीं हो सकती, और यदि कोई पूजा करेगा तो मैं उसको, सैनिकों का आदेश था कि उसको मार दो। तो इस प्रकार से जो है उनमें समस्या खड़ी होती थी कि किसी को सुनते नहीं। और ये जो है किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना, ये हमारे सनातन धर्म की बहुत ही बड़ी बुराई है, और जिन्होंने ऐसा काम किया उन्हीं को हम दैत्य और असुर कहते हैं। हालांकि विदेशी धर्म है जिन्होंने अपने धर्म फैलाने के लिए बहुत हत्याएं की, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी धर्म में नहीं लागू हुई। हुआ प्रेम के साथ ही धर्म परिवर्तन हुआ, तर्क के आधार पर हुआ, ये बात हो गई। तो अब क्या हुआ, इसलिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको अमृत को अब बचाना था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो सीधे सीधे कहते तो समस्या खड़ी होती, तो फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया, इसीलिए उसका नाम मोहिनी है।
तो मोहिनी रूप में उन्होंने जो है अपना नृत्य किया, अपने गीत संगीत प्रस्तुत किया। तो उससे क्या है, सारे उनकी तरफ आकर्षित हो गए कि अमृत तो हमको मिल ही गया, पहले अब इसको भी प्राप्त करने के लिए न चल देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों क्यों संघर्ष कर रहे हो। तो पता लगा अमृत के लिए संघर्ष हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आपस में मिल के दोनों ने काम किया, तो हमको आप मेरा भरोसा कर लो, तो हम सबको पिला देंगे, एक किनारे से सब लाइन लगा के बैठ जाओ। तो एक तरफ देवता लाइन लगा के बैठ गए, एक तरफ दैत्य लाइन लगा के बैठ गए पंक्तिबद्ध होकर के। अब उसके बाद जो है उन्होंने पिलाना शुरू किया, तो देवताओं की पंक्ति से पिलाना शुरू किया। अब जब देवताओं की पंक्ति से पिलाना शुरू किया तो राहु जो है वो बहुत ही तीव्र बुद्धि का था। तो उसको यह संदेह हो गया कि इस बात की पूरी संभावना है कि यह अमृत यहीं पूरा समाप्त हो जाए और हम तक आए नहीं, ये हमारे साथ कुछ छल हो रहा है। तो उसने क्या किया कि देवता का रूप धारण करके चुपके से वो आ करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब जैसे ही उसको उसका नंबर आया और उसने अपना उसको अमृत को पिया, तो जैसे ही उसने अंदर गटका तो तुरंत सूर्य ने और चंद्रमा ने देख लिया, अरे अरे ये तो दैत्य, ये तो राहु है, ये हमारे बीच में घुस के बैठ गया बहुरूपिया बन करके। तो जैसे उसको देखा कि राहु ने पी लिया है, तो वो तो अब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो तुरंत प्रकट हो गए भगवान, अपने वास्तविक रूप में विष्णु रूप में प्रकट हो गए और चक्र से तत्काल राहु का गला काट दिया। राहु का गला कट गया, अमृत पी चुका था, इसलिए अब उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। तो इसलिए उसका सिर भले ही अलग हो गया, धड़ भले ही अलग हो गया, लेकिन वो दोनों के दोनों जीवित रहे। तो इस प्रकार से जो है अब हमारे उसमें कथा आती है। अब एक दूसरी कथा इसके साथ क्या जोड़ दी, एक कथा आपको पहले बताई कुंभ की, अब दूसरी ये बताई आपको अमृत बांटने की, मोहिनी अवतार की। और तीसरी कथा क्या हुई, तीसरी ये हुई कि चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने राहु की शिकायत की थी, इसलिए उनकी दुश्मनी होना स्वाभाविक है। दुश्मनी तो पहले से ही थी कि दैत्य हैं और ये देवता है, तो इस कारण से और ज़्यादा व्यक्तिगत हो गई। ये सूर्य और चंद्रमा यही दोनों गड़बड़ इसने किया है। तो इसलिए हम जो है वो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो कहते हैं कि राहु उनका पीछा करता रहता है, और राहु मुंह है ना, इसलिए वो उसको ग्रस लेता है, मुंह में भर लेता है। तो जैसे मुंह में भरता है सूर्य को, तो सूर्य ग्रहण होता है, और जैसे चंद्रमा को करता है तो चंद्र ग्रहण होता है। पर अब देखिए, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान बहुत ही उन्नत है, लेकिन जो खगोल विज्ञान है तो उसमें कुछ कमियां हम कह सकते हैं। तो अभी जब आधुनिक खोजें हुई तो उससे क्या ज्ञात हुआ कि चंद्रग्रहण कब पड़ता है, तो चंद्रमा के अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकता है। तो जब पूर्णमासी का दिन हो और इस प्रकार से गति करते हुए चंद्रमा हमारी गति कर रहा है, पृथ्वी उनकी गति कर रही है, और जो इस प्रकार की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाए कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी बिल्कुल एक ऋजु रेखा में आ जाए, तो जब पृथ्वी आ जाएगी तो अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलेगा और चंद्रमा क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। तो जब पूर्णिमासी का दिन हो, तो पूर्णमासी का जब दिन होगा तब उस दिन चंद्रग्रहण पड़ेगा। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो उस समय चंद्रग्रहण पड़ेगा। अब वो ग्रसने वाली बात नहीं रही, यहाँ राहु नहीं आया बीच में, यहाँ 3 सूर्य ग्रह और उसके जो पृथ्वी ग्रह और ये उसका उपग्रह जो चंद्रमा, ये 3 की बात आई, इनकी गति होगी। और इसी प्रकार से जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है, हमको चंद्रमा नहीं दिखता, तो उसकी जो सतह हमारी तरफ रहती है पूरी अंधकार में रहती है। लेकिन जब वो चलते चलते इस प्रकार की गति आ जाती है कि वो सूर्य को इस प्रकार से ढक लेता है, इतने कोण से कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश ना आने पाए, तो सूर्य दिन के समय अंधेरा हो जाता है। तो ये किस दिन होता है, ये होता है अमावस्या के दिन। तो सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णमासी के दिन। तो इस प्रकार से ये इसके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज भी होता है कि ग्रहण पड़ता है तो मंदिर के पट बंद कर देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति तो कोई अपने को दिखती नहीं, खाना पीना बंद रह जाता है कि जो है आप इतने घंटे पहले से नहीं खा सकते, इतने घंटे बाद तक नहीं खा सकते, कुछ व्यवस्थाएं हैं। पर अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मेरा भी आग्रह यही है कि सभी लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का मूल आधार तर्कशास्त्र है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा इसका अपने मित्रों में भी अच्छी बातों का प्रचार कीजिए।